मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। आप प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। दूल्हा भाई मेरी बहन के शौहर हैं। मेरी बहन का घर मेरी वजह से बर्बाद मत कीजिए। समझ लें कि जो दूल्हा भाई ने कहा वो सच था। है कहाँ वो? ए लड़की, ए इधर देख, इधर देख के बात कर। तुझे क्या लगता है कि मुझे जलील करके तू आजाद घूमेगी? अरे तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अम्मी, अम्मी देखिए कौन आया है। अम्मी आपने पहचाना नहीं? खुद से आप ही आई है। आज आराम से। अम्मी, अम्मी आपने मुझे पहचाना? अम्मी मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कुत्सिया। अम्मी मैं जिंदा वापस आई हूँ। अम्मी मैं सिर्फ आपके लिए जिंदा वापस आई हूँ। आप मुझे पहचान रही है ना? अम्मी प्लीज आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मी आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है अम्मी? कुत्सिया, कुत्सिया तुम आ गई? अपनी बड़ी बहन को नहीं पहचाना तुमने? सोचती हूँ क्या आप मुझे पहचानती हैं? इसे पता नहीं कितना याद है यार, कितना भूल चुके हैं। तेरी बहन के गले नहीं लगोगी? बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मुझे तो इस घर से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब्बू जी के मरने के बाद शायद मुझे भी तुम लोगों ने उनके साथ ही दफना दिया है। किसी ने जरूरत ही महसूस नहीं की कि घर के मामलात से मुझे भी बाखबर रखा जाए। मुझे खुद नहीं पता था कि कुछ से यहाँ जाने वाली है और इस घर को छोड़कर आप गए। क्योंकि मैंने इस घर में अपने लिए जगह देखी ही नहीं। क्या खाक रहता है इस घर में? बीवी भी बेवफा हो जाए ना तो फिर ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं। और गया था मैं उस एक्ट्रेस के घर जिसकी वजह से, जिसके कहने पर तुम मुझे जलील करने आई थी। कोई नहीं था वहां पर। वहां पे वो था, वो गुंडा जो इनायत साहब से घर खाली करवाने आया था, वसीम। वो ही रहता है वहां उस एक्ट्रेस के साथ। और अब मुझे लगता है कि अब वो किसी और तरीके से इस घर को खाली करवाएगा। ठीक है, मेरा क्या जाता है भाई। अब अब्बू जी के जाने के बाद इस घर में औरत राज चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं घर पर ना हूं, ऐसा ना हो कि वो औरत यहां पर आए और अम्मी जी से घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाए या उनसे किसी चीज पे साइन करवा ले। बाकी देख लेना, आजकल वो लड़का वसीम उस बिल्डर के साथ वापस नजर आ रहा है। इस बात का ख्याल रखना कि अगर मैं ना हूं, ऐसा ना हो वो लड़की आए और अम्मी जान से पैसे ले जाए या उनसे घर के कागजात ले जाए, साइन ना करवा के ले जाए वो। अम्मी आपको पता है वहां की बहन कुत्सिया वापस घर आ गई है। खबरदार कि तुम अब उनके घर गई या उन लड़कियों से किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की। बदनाम हो चुकी वो पूरे मोहल्ले में। अगर अम्मी कुत्सिया तो हॉस्पिटल में खामखा नहीं गई थी हॉस्पिटल, लड़ पड़ी थी बहने शाहबेज की वजह से। वो तो शुक्र है सदीक भाई साहब ने अपना बच्चा बचा लिया उनके नरगे से। अम्मी प्लीज, आप बहुत गलत बात कर रही हैं। इस तरह बगैर सबूत हमें किसी को जज करने का कोई हक नहीं पहुंचता। सबूत? पूरे मोहल्ले में ये बात चल रही है। मोहल्ला कौन होता है दूसरों के बारे में बात करने वाला? हमें तो अपने बहुत करीबी रिश्तों के मामलात पर भी बात करने का कोई हक नहीं है। तुम पे कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं हो गई? अम्मी मैं सिर्फ आपको गलत बात कहने से रोक रही हूँ। हमें तो किसी से जाती सवाल करने की भी इजाजत नहीं है, ना कि हम दूसरों के किरदार पे बात करें। अच्छा, बुरे को बुरा भी ना कहें? किसी की जाती जिंदगी बुराई नहीं है,
लेकिन इसमें दखल अंदाजी बुराई है। मुझे तो अब तुम्हारी परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो अपनी अम्मी के साथ इलाज के लिए बाहर जा रहे थे। उससे पहले मैं माहम की खबर लेने आया हूँ। कुछ पता चला? इस चैप्टर को क्लोज करो और मायरा को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और तुम भाई साहब को बता कर आए हो या छुप कर आ गए हो? छुप कर नहीं आया और बता कर भी नहीं आया, बस आ गया हूँ। अपनी बीमार माँ को छोड़कर बूढ़े बाप के सर पर बोझ डाल रहे हो कि तन्हा बीमार बीवी का बोझ उठाए। मैं अपना बोझ उठाने आया हूँ अभी, जो मेरे अलावा और कोई नहीं उठा सकता। तुम्हारा बोझ माहम का इश्क है, यही ना? मेरा बोझ माहम का दुख है, आप लोगों की बेहिसी है, माहम की तकलीफ है। ठीक है, तुम अपना बोझ उठाओ, मगर मायरा को इसमें इन्वॉल्व मत करो। मेरी बेटी को इस सब से दूर रखो। जो कुछ भी करना चाहते हो इस घर में मत करो। इस बात की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। मतलब मैं आपके घर ना आऊं? जैसा तुम समझो। शावेज, वहां का कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। जरूर बताऊंगा। कहाँ है माहमा? वो आपसे मिलना चाहती हैं, घर आकर। वो है कहाँ? और तुम कौन होते हो मैसेज देने वाले? मैं कोई भी नहीं हूँ। फिर तुम क्यों हो हमारे बीच में? वो बस आप उनसे खुद मिल लें, आपसे मिलना चाहती हैं। अब तक कहाँ थी वो? मेरे पास थी। तुम्हारे पास? क्यों? फिर से अगवा कर लिया उन्हें? नहीं, मैंने अगवा नहीं किया था उन्हें, बल्कि पहले भी मैंने अगवा नहीं किया उन्हें। बकवास बंद करो अपनी। मुझे एड्रेस तो मैं खुद मिल लूंगी उनसे। और मेरे सामने ना ये ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चालाकियां मैं खूब जानती हूँ। वो गाजी स्ट्रीट पर अलमश्रिक टावर है, उसके 10वें फ्लोर पे फ्लैट नंबर 102 में ठहरी है। ठीक है, जा सकते हो आप। तो आप कब मिलेंगी उनसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ यहाँ से। पिछली मर्तबा वसीम गुंडे ने मेरी बात माहम आपी से करवाई थी। वो रो तो रही थी पर परेशान नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती हैं। जब बात की समझ भी नहीं आई तो मैं दूल्हा भाई आ गए और वसीम गुंडे ने मुझसे फ़ोन ले लिया। राजिया आपी कह रही थी कि माहम घर आई थी मगर अम्मी ने उसे धक्के देकर निकाल दी। मैं नहीं मानती और शाजिया आपी पे तो मैं ट्रस्ट ही नहीं करती। वो झूठ क्यों बोलेंगी? पहली बात तो ये है कि अम्मी सख्ते की हालत में है। वो किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। आप मौत के मुंह से निकल आई हैं। उन्होंने आपको देखकर कुछ रिएक्ट किया? मगर शाजिया आपी सिर्फ वो ही बोलती हैं जो दूल्हा भाई उनके सिस्टम में फीड कर देती हैं। पता नहीं, इस बार वो मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही है। मैंने आंखें बंद करके ट्रस्ट करना छोड़ दिया, बल्कि ट्रस्ट ही करना छोड़ दिया। अगर तुम असद पर ट्रस्ट कर रही हो, वो भी आंखें बंद करके। मैंने असद भाई पे सिर्फ इतना ही ट्रस्ट किया जितना वो नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा के लिए वो खुद को खुद साबित करेंगे। इससे ज्यादा क्या साबित करना है? इतना ही काफी है। इस यकीन और एतबार को मुझसे मत छोड़ना। दूल्हा भाई होंगे। मिस्टर शाहनवाज बार बार हॉर्न देकर पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि मिस्टर शाहनवाज आए। मिस्टर शाहनवाज? जब से आपने पुलिस फाइल बंद करवाई है कि कुछ भी नहीं हुआ था। आप? क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मुझे तो लगा था कि आप ये दुनिया छोड़ गए होंगे अपनी जान बचाने के लिए। माहम का कुछ पता चला? अरे, आपने नहीं पता लगाया माहम आपी का?
आपने इतने दिन लगा दिए तो मैं समझी आप माहम आपी को तलाश कर रहे होंगे। काश मैं ऐसा कर सकता, मगर माँ बाप की खातिर इंसान किस तरह बढ़ जाता है ये मुझसे ज्यादा तुम समझ सकती हो निदा। माँ बाप की खातिर बटने का ये मतलब नहीं होता कि दूसरों के भी टुकड़े कर दिए जाए। तुम सही कह रही, मगर क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? यहाँ लोग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अब लोगों का कोई खौफ नहीं रहा। लोग लोग लोग, ये खौफ एक बहाना है कुछ ना करने। तुम कितनी बदल गई है। बदलना पड़ता है खुद को जब बुज़दिल और जालिम लोगों से वास्ता पड़ता है। मुझे 2 लफ्जों में ही से माहम की खबर दे दो। 2 लफ्जों में सुन सकेंगे आप? कह दो जो भी है। माहम आपी का पता वसीम गुंडे के पास। क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। आइए शाहनवाज, आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा आप शायद आएंगे नहीं, डर गए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। असल में रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, बस वहीं फंस गया था। बहुत अजीब सिचुएशन होती है जब इंसान फंस जाता है, तब उसके पास अपनी बेचारगी का तमाशा देखने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं, है ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मैंने अपनी चाल चली भी नहीं और आप परेशान होने शुरू हो गए। भूल जाए अपने फंसने को। आइए बैठिए। सर अपनी चाल चलिए और मेरी चाल एंजॉय कीजिए। वैसे आखिरी बार शतरंज कब खेली थी आपने? सर बस कॉलेज में खेली थी दोस्तों के साथ, उसके बाद तो फिर कभी नहीं खेली। तो भी शुरू करें। ऑनेस्टली अगर बताऊं सर, मैं बिल्कुल शतरंज के बारे में इतना कुछ जानता नहीं हूँ। ये तो आपने मुझे कहा तो मैं बस आपके लिए आ गया। मैं जानता हूँ शाहनवाज, आप अपने प्रमोशन के केस के डर की वजह से आए। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर डाउन साइजिंग के डर से आए, क्योंकि लिस्ट में सबसे पहला नाम आप ही का है। नहीं सर, बस ऐसे ही मैं चलो छोड़ते हैं सब बातों को, अपनी चाल चलिए और मेरी चाल का इंतजार कीजिए। मगर एक बात याद रखिएगा शाहनवाज, रानी को किसी भी सूरत में मैं मरने नहीं दूंगा। हाँ? ध्यान से शाहनवाज। कहीं चाल उल्टी ना पड़ जाए। हाँ, अपनी चाल चलिए और मेरी चाल का इंतजार कीजिए। मगर एक बात याद रखिएगा शाहनवाज, रानी को किसी भी सूरत में मैं मरने नहीं दूंगा।
जाएगा। इसके मलका को भी मारूंगा, और जो ये खुद को बादशाह समझ रहा है ना, इसे भी। हेलो। हेलो शाजिया। कौन से हॉस्पिटल में आप? कितना ब्लड प्रेशर है आपका? किसी डॉक्टर या नर्स को फोन दे। हेलो हेलो शाहनवाज। आप प्लीज जाके शाहनवाज को बुलाइए, मैं उससे पूछता हूँ। सर वो तो आई नहीं आज। कुछ देर पहले फोन आया था उनका, कह रहे थे ब्लड प्रेशर रात बहुत हाई रहा, हॉस्पिटल में थे, शायद एक दो रोज नहीं आएंगे सर। इतनी जल्दी? जी सर। नहीं, कुछ नहीं, आप चाहिए। ठीक सर। शाजिया, 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 शाहनवाज, शाजिया, शाहनवाज, शाहनवाज, शाहनवाज उठे। शाहनवाज, शाजिया, कैसी तबीयत है आपकी? कब आई? मैं तो रात को भी आई थी, लेकिन दरवाजा बंद था, और अभी आप दोनों दरवाजे खोल के सो रहे थे। हाँ, वो मैंने खुद ही खुला रखा था कि अगर कहीं मैं मर जाऊं तो लोगों को पता चल जाए। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें कर सकता हूँ मैं। कैसी तबीयत है आपकी? पता नहीं। और ब्लड प्रेशर कितना है? पता नहीं, चेक कर लो। कुछ खाया है आपने? देखा, मुझे मालूम था कुछ नहीं खाया होगा आपने। चलो उठे उठे, अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। नहीं शाजिया, हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं नहीं उठ सकता। रहने दो तुम, ये इतनी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। अरे कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो बगैर नाश्ते के आप कैसे अपनी मेडिसिन लेंगे? और मुझे बताएं, रिपोर्ट्स कहाँ है आपकी? हाँ, मेडिसिन कहाँ है? कहाँ है मेडिसिन? हाँ, मेडिसिन कहाँ है? रिपोर्ट्स यहीं कहीं होगी शायद। मेडिसिन तो डॉक्टर ने दे दी थी वहीं पे, लेकिन मुझे लग रहा है मैं रिपोर्ट शायद वहीं छोड़ आया। ECG भी थी। अब देखो, वापस जाना पड़ेगा ना अस्पताल। कोई जरूरत नहीं, मुझे बताएं कौन से हॉस्पिटल में गए थे, मैं जाके लेके आती हूँ। अरे क्या हो गया अब? तुम वहाँ क्या करोगी जाके, और पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ी हैं चीजें, मुझे क्या पता। तो डॉक्टर ने ECG क्यों करवाया है? अल्लाह ना करे कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? ECG में कुछ चेंजेस थे, फिर डॉक्टर ने कहा दिल के डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन कैसे? पहले तो आपको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं था। क्या मतलब है इस बात का कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं तो आपके लिए परेशान हो रही हूँ। आपने जरूर कोई बदतमीजी की है। जाहिर सी बात है, बाहर से होटल का खाना खाऊंगा, वो बदतमीजी ही होती है। वो डॉक्टर ने कहा है कि आपने कोई टेंशन ले रखी है, कहा कि घर पे आराम करो, रिलैक्स करो, चिल करो, टेंशन ना लो, बदपरहेजी ना करो। क्या हुआ शाहनवाज? शाहनवाज? शाजिया, हाँ क्या हो गया? मैं मर ही क्यों ना जाऊं, तो मेरे बच्चों को ये ना बताना कि तुम्हारा बाप
जली था। कैसी बातें कर रहे हैं? उनको ये बताना कि यतीम पैदा हुआ था और बस यतीम ही मर गया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना शाहनवाज? आप लेट जाए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमें पहचानती ही ना हो? हम आपकी बेटियां हैं अम्मी। क्या आप हमसे नाराज हैं? अम्मी, जो भी हुआ हमने जानबूझकर नहीं किया। हम तो बस उस जाल में फंसते गए जो दुल्हा भाई ने हमारे लिए बिछाई। अम्मी, आप देख रही थी ना, आपकी बेटियां मछलियों की तरह उस जाल में तड़पती रही। आप तो सब कुछ देख रही थी और अब आप ही चुप हो गई हैं। अम्मी जी, प्लीज कुछ तो कहिए ना। आपके अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अम्मी, आपको पता है, मैं मर गई थी, बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि अब्बू जी मेरे सराहने खड़े हैं। मुझे कहने लगे, जाओ अपनी अम्मी के पास वापस जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैंने उन्हें गले लगाना चाहा, मगर वो दूर होते चले गए। अम्मी जी, मैं सिर्फ आपके लिए वापस आई हूं। देखिए ना, अब्बू जी को आपकी कितनी फिक्र है। उन्होंने अल्लाह ताला से मेरे लिए एक नई जिंदगी मांगी, सिर्फ आपके लिए। बताइए ना अम्मी जी, क्या मैं अब्बू जी के पास वापस चली जाऊं? क्या मैं अब्बू जी के पास वापस चली जाऊं अम्मी जी? बताइए ना अम्मी जी, क्या मैं अब्बू जी के पास वापस चली जाऊं? ओह, चक्कर आ रहे हैं। आ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ। मैं कुशन लेके आती हूँ आपके लिए। आप बैठे आराम से। निदा, चाय बनाओ अपने दूल्हा भाई के लिए। बेहतर यही होगा शाजिया, आप भी आपको दिन के लिए चाय बना दें। आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूं। कैसी हो कुत्सिया? आपके सामने हूं, जिंदा सलामत। शुक्र है। जी, शुक्र है। जब तुम्हें पता है कि दूल्हा भाई की अम्मी है और वो यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? अरे मुझे नहीं पता था जमीला खाला यहाँ पर आकर रहने लग गई हैं। को बताए, मेरा घर आपके रुतबे के मुताबिक नहीं है। हर वक्त डर लगा रहता था कोई देख ना ले कि आप एक होंडे के घर पर हैं। मेरे लिए शायद होंडे का घर ही ठीक था। कम से कम उधर दूल्हा भाई तो नहीं आ सकते थे। अब नहीं आएगा वो, अगर आया ना उसकी टांगे तोड़ दो। तुम्हें टांगे तोड़ने के अलावा कोई काम आता है? कितनी दफा तो मैं कह चुकी हूँ, अब तो मेरे घर के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, चाहे वो दूल्हा भाई ही हो। सॉरी। ये वाकई दूल्हा भाई की अम्मी?
है तो सही, अपने सौतेले बाप के मरने पर आया था, तब मुझे पता चला। उन्होंने तो कहा था कि उनकी अम्मी मर चुकी। बहनू, आप फिक्र मत करें। हाँ, अभी मेहरू आएगी, मैं उसे कह दूंगा कि आने के बाद वो ना आए। अब समझा, अब पूरा मामला समझ गया। शाबिस, बात सुन। शाबिस, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन। हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा। ये बता तू क्या समझा है? तू ऊपर क्या कहकर भागा है? पहले ये बता। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैं तुम जैसे बदमाशों के मुंह लगना भी पसंद नहीं करता। हटो। देख, तू जो समझा है उस पर तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम से बात करो मुझसे। मुझे अपने जैसा समझ रखा है? मुझ जैसे लोग तुम जैसों के करीब से भी नहीं गुजरते। एक लड़की को बोतल में क्या उतार लिया? समझते हो कि इंसानों में शुमार होने लगोगे? खबरदार अगर एक गिलास पिघा तो। बेशरम आदमी, तुझे पता है माम तेरे बारे में क्या सोचती है? माहम, तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनते हुए घिन आ रही है मुझे। क्या? माम का नाम सुनकर तुझे क्या आ रही है? घिन। क्या कहा तूने? माम का नाम सुनकर तुझे घिन आ रही? इतना सा एतबार है तुझे उस पर? ये बता, तू उस वक्त कहां था जब उस पर इतनी सारी मुसीबतें टूट गई थी? लानत है तेरी मर्दानी पर। हटो पीछे, पीछे हटकर तभी से बात करो मुझसे। नहीं हटूंगा। जब तक तू जिंदा है तेरा रास्ता रोक कर खड़ा रहूंगा। मुझे मालूम है कि अब तुम अपनी असल गुंडागर्दी पर उतर आओगे और मेरी जान लेने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे पहले मैं भी तुम्हें जेल तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। उम्र कैद कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले तू ऊपर चल और माम को बता कि तू अभी तक कहां था। ठीक है, चला जा। नहीं करनी मुझे उससे बात। मर गई वो मेरे लिए जिस तरह अपने घर वालों के लिए मर गई है। अब समझ में आया पूरा वक्त ड्रामा क्या था? बात सुन। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने क्या बातें की है उससे? तुमने जानबूझ के उसे गुस्सा दिलाया था। तुमने जानबूझ के गलत बातें उसके दिमाग में डाली, वरना वो ऐसा कभी नहीं सोचता। तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नफरत है तुमसे। तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया है? तुमने जब इसको गलत बातें बताई है। शाबाश, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या है, मगर मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो उस बदमाश वसीम के बहुत करीब हो चुकी है और शायद इतने दिनों तक उसी के पास थी। क्या घर के हालात से फरार हासिल करने के लिए गुंडे की पनाही बची थी, वो भी इतने दिन? मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मेरे वालिदैन को मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरी माँ बीमार है और मुझ पर पहला फ़र्ज़ उनका है। माँ हम अब आ भी जाए ना
तो मैं नहीं आऊंगा। मुझे नहीं पता था मोहब्बत इतनी फजूल सी बात का नाम। सही समझी तो मोहब्बत एक फजूल सी बात ही है। निदा, तुम यहाँ दरवाजे पे खड़ी क्या कर रही हो? और ये दोबारा यहाँ आ गया। सब कुछ बर्बाद करने के बावजूद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं आपका पीछा छोड़ चुका हूं जनाब, अब आप जश्न मनाइए। और तुम? मैं जरा सी भी शर्म और एहसास है? लोग देख रहे होंगे, चलो अंदर। मैंने लोगों से डरना छोड़ दिया दिया भाई। आप मेरी फिक्र मत कर, किसी भी लोग सिर्फ तमाशा देखते, हमारा गम कोई नहीं बांटता। आप अंदर जाए, मैं आ रही। यहाँ से मुझे हाथ मत लगाएं दूल्हा भाई, मैं किसी को छूने की इजाजत नहीं देती। आप अंदर जाएं, लोग देख रहे हैं। शावीज भाई से कुछ जरूरी बात कर। आप भी जा सकते हैं शावीज भाई, हमें अपनी लड़ाई तन्हा लड़ना आ गई। माँ भाभी भी सीख जाएंगी। कुछ दिन साथ देने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम्हारे इस तरह रोने से वो वापस नहीं आ जाएगा और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और अगर इतनी याद आ रही है तो उसे जाने क्यों दिया? देखो माँ, तुम्हारी मोहब्बत नजर आ रही है मगर उसकी मोहब्बत समझ नहीं आ रही। देखो, जरा सी बात पर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। सिर्फ उसने तुम्हें वसीम के साथ बैठा देखा था और बगैर कुछ सुने समझे इल्जाम लगा के तुम्हें छोड़कर चला गया। ऐसी होती है मोहब्बत। उसको तुम पे यकीन ही नहीं है और तुम एक ऐसे आदमी के पीछे रो रही हो। मैं तो कहती हूँ थूक दो ऐसे इंसान पे। मैं उसकी वजह से नहीं रो रही हूँ, अपनी बर्बादी पे रो रही हूँ। एक गुंडे के हाथों मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुंडा तो वो है, सच में गुंडा है। अगर गुंडा ना होता तो वो सच में तुम्हें छुपा कर नहीं रखता, लेकिन उसने दिल और जान से तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें छुपा के रखा। यहां तक कि उसने मुझसे भी छुपा लिया, वरना मुझसे तो वो अपनी दिल की रगे भी नहीं छुपा सकता। अगर मैं उसे कहूं ना कि दिल काट कर दिखा, मुझे तेरी रगों की तलाशी लेनी, तो वो मुझे दिल काट कर दिखाएगा। लेकिन उसने तुम्हें छुपाया और मुझे नहीं बताया। अब बताओ, तुम्हारा वाला ऐसा करता जिसके लिए तुम इतना रो रही हो? अरे महबूब तो वो होता है यार जो कीचड़ में भी लाल रहे। वो महबूब ही क्या जो कीचड़ में भी कीचड़ बन जाए? अगर तुम्हें भी उस लड़की की मोहब्बत पर यकीन होता ना, तो तुम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते। ये जो पहली मोहब्बत होती है ना, ये ऐसे ही होती है, आधी झूठी आधी सच्ची, कभी कभी अधूरी, धुली धुलाई सी, शर्मीली शर्मीली सी, शरीफों की पग जैसी होती है। और उसकी पहचान तब होती है जब उस पर छींटे पड़ती है, दाग लगते हैं। अरे बड़े बड़े महबूब तो ऐसे मौकों पर मुंह छुपाए भाग पड़ते हैं, और एक तुम्हारा वाला क्या चीज है मेरी दोस्त। ये बातें कहाँ से सीखी तुमने? कीचड़ में उतरकर अपने किरदार की खुद गवाह बनना सीखो, और हाँ, अपने किरदार का सर्टिफिकेट खुद लिखना सीखो। दूसरों को कहो कि वो अपना लिखे, तुम्हारा नहीं। अजीब होता। अजीब नहीं, हकीकत। हकीकत का सामना करना पड़ता। तुमने कभी हकीकत का सामना नहीं किया ना,
इसलिए जब आज हकीकत सामने आई तो तुम घबरा गई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी और वसीम की मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी और वसीम की मोहब्बत, हम दोनों एक दूसरे के महबूब नहीं हैं, शायद एक दूसरे की पनाहगाह हैं। वो भी इसीलिए कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों का कोई भी नहीं है। हम एक दूसरे की मजबूरी है। जख्मी हो जाए तो एक दूसरे से दवा करवाते, और जब जख्म भर जाए तो फिर एक दूसरे को जख्मी करते। बस ये मोहब्बत है हमारी। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है और सुबह मुझे वापस से जाना है। मैं कल घर जाऊंगी। जाना चाहती हो अगर तो जाओ, अगर वापस आना पड़ जाए तो मेहरू का घर, मेहरू के घर के दरवाजे और मेहरू की बाहें हमेशा खुली मिलेंगी। परेशान मत हो, इतना लेक्चर दिया मैंने तुम्हें।